अहिरवाल में एक तरह से बीजेपी का कब्जा हो चुका है, बीजेपी मजबूत है। रेवाड़ी, हालांकि आपने रेवाड़ी का किला आपने बचा रखा है, अगले चुनाव को लेकर क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत थी और जहां तक बात है अहिरवाल की, अहिरवाल में भी अब की बार महेंद्रगढ़ की सीट हमने जीती, जो राहुल सिंह जी ने जीती। दौलताबाद जी जो हमारे अब विधायक नहीं रहे, उन्होंने बादशाहपुर की सीट जीती, मैंने रेवाड़ी की सीट जीती। तो अब भी तब भी हम लोगों ने 3 सीटें जीती थी और कहीं ना कहीं जो एक लोगों में मैसेज ये गया कहीं ना कहीं कि निर्दलीय तो बीजेपी के साथ ही थे वो। नहीं, निर्दलीय तो थे बट बीजेपी वहां नहीं जीती ना। हाँ, बीजेपी नहीं। हाँ, बीजेपी वहां नहीं तो जीती। तुलनात्मक रूप से बीजेपी मजबूत है साउथ हरियाणा की हम बात नहीं, कर मैं रहे हैं। उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं, इस बात को करूंगा। आप देखिए, अब की बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ गुड़गांव का, उसने दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई है। आपके बादशाहपुर और गुड़गांव को अगर हम छोड़ दें, बाकी 7 विधानसभाओं में कांग्रेस की 30 से 35,000, कहीं 40,000 वोटें भी बढ़ी हैं। ये दर्शाता है कि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब मुद्दे अलग होंगे, अब तो मोदी जी के चेहरे के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं 5 सीटें भी जीत गए, अब तो वो भी नहीं होगा। अब तो इनको अपने काम को, अपने रिपोर्ट कार्ड को लेके लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारी सीटें दक्षिण हरियाणा की भी और पूरे प्रदेश की हम लोग जीतने जा रहे हैं। रेवाड़ी को लेकर हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पिछड़ा तो है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव 6 बार विधायक रहे, हुड्डा दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे, आप भी विधायक हैं। तो आपकी, आपके पिताजी, आपके परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ तो जनता आप लोगों से भी सवाल करेगी। देखिए, मेरे पिता और जब हम कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही 2005 से 14, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने रेवाड़ी के अंदर बनवाई। हमने कॉलेज बनवाए 3, एक खरखड़ा के अंदर, एक रेवाड़ी के अंदर। हमने ITI बनवाई, हमने पॉलिटेक्निक बनवाई, आपका ट्रॉमा सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, आपके जिमखाना क्लब। आप रेवाड़ी में अनेकों हमने नहरों के जाल बिछवाए, बिजली घर बनवाए। जितने भी स्कूल अपग्रेड हुए वो तब हुए जब हम लोगों की सरकार वहां पर रही। तो मेरा ये मानना है, जब हमें मौका मिला, जब हमारी सरकारें हरियाणा के अंदर रही, तब हम लोगों ने बहुत विकास कराया। अब तो 10 साल जो थे ये तो बीजेपी के थे, इनको कुछ करवाना चाहिए था रेवाड़ी के अंदर। हम तो हमारी मांग रख सकते हैं, अब इसको पूरा करना ना करना ये तो बीजेपी के हाथ में, ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में है। मैंने लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हों, अभी भी 4 दिन पहले मैं नायब सिंह सैनी जी से ही मिला, और हमने बात अपनी यही रखी कि भी हमारे रेवाड़ी को आप कुछ तो दो। आपको भी चुनाव में जाना है वोट मांगने के लिए, एक परियोजना को ये बता दें जो इन्होंने पिछले 10 साल में रेवाड़ी के लिए किया हो। एक प्रयोजना इनको हमारी विधानसभा के लिए नहीं मिलेगी। हम जिस मेडिकल कॉलेज के लिए जगह इनको आवंटन करके चले गए थे, वो मेडिकल कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। हमने बस स्टैंड की जगह चिन्हित कर दी थी, उसको ये नहीं बना पाए। तो कोई एक परियोजना तो ये बताएं जो इन्होंने पिछले 10 साल में रेवाड़ी